थक चुके हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हारे हैं। मेरा तो यही मन करता है कभी कभी कि हम लोग छोड़ दें, लेकिन आगे जो हमारे समाज जुड़े हुए हैं हम सब से, तो वो तो छोड़ देंगे। कहते हैं सिर्फ नीतीश जी की महिला को आरक्षण दे रहे हैं और गांव गांव में सुविधा ही दे रहे हैं, लेकिन कहने से और करने से बहुत के फ़र्क होता है। जब इतना ही अगर चाहते हैं, कहते हैं, तो करके दिखाएं। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या 5 केजी जानते हैं कि 5 केजी राशन दे सकते हैं हम? हमको नहीं चाहिए ये 5 केजी राशन, नहीं चाहिए हमको, भीख नहीं चाहिए। अगर देना है तो मेरी मेहनत और मजदूरी का भत्ता दे दें। बस मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ। क्या मांगे रखी हैं आप लोग? क्या हम लोग 11 सूत्र की मांगे हैं, विशेष मैं नहीं कहूँगी क्योंकि उन्हें पता है। मेरा 11 सूत्री की मांग है। अगर हम चाहते हैं कि अगर 11 सूत्र नहीं, मुझे 5 ही सूत्र दे दे, फिर भी मैं खुश हूँ। और उसमें ही मेरी खुशियाँ जारी रखने का कारण है कि सारे लोग, मेरे पुलिस जवान भाई और मित्र लोग इतने भरे हुए हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। यहाँ तक महामारी जहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए, वहाँ तक हम लोग आग में कूद के किसी का जान बचाए हैं। रात बिरात हम लोग नहीं देखते हैं, कुआं जंग नहीं देखते हैं, जंगल झाड़ी नहीं देखते हैं, फिर भी हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं। क्यों? ताकि मेरे नीतीश चाचा जो पटना में बैठे हुए हैं, कान में तेल डाल के वो कान खोल लें और मुझे भत्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आप देखना शुरू कर दिए हैं पब्लिक लाइव न्यूज। इस वक्त भभुआ में मैं मौजूद हूँ, रविदास आश्रम, और देख सकते हैं तमाम यहाँ ग्राम रक्षा दल के सदस्य एकजुट हैं और क्या इन लोगों की मांगे है, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लगातार ये लोग का कभी गर्दनी बाग पटना में धरना प्रदर्शन, कभी जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन, ऐसे तमाम चलता आ रहा है। लेकिन ये लोग अभी तक क्या हुआ है ये लोग स्वयं बताएंगे, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, महिला लोग हैं, कुछ उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ, क्या नाम है? मेरा नाम रेणु देवी है, मैं भभुआ प्रखंड का सचिव हूँ। कहाँ से हैं? भभुआ प्रखंड सचिव हूँ। हैं कहाँ से? मैं ग्राम जद्दूपुर, पोस्ट सिंथा, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार से हूँ। हम सब बिहार ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं, पुलिस जवान। रही बात, अपने माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि हम लोग निःशुल्क सेवा करते आ रहे हैं, वर्षों से निःशुल्क सेवा करते आ रहे हैं। क्या कितने दिन तक हम लोग निःशुल्क सेवा करेंगे? करते करते थक चुके हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हारे हैं। मेरा तो यही मन करता है कभी कभी कि हम लोग छोड़ दें, लेकिन आगे जो हमारे समाज जुड़े हुए हैं हम सब से, तो वो तो छोड़ देंगे। कहते हैं सिर्फ नीतीश जी की महिला को आरक्षण दे रहे हैं और गांव गांव में सुविधा ही दे रहे हैं, लेकिन कहने से और करने से बहुत के फ़र्क होता है। जब इतना ही अगर चाहते हैं, कहते हैं, तो करके दिखाएं। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या 5 केजी जानते हैं कि 5 केजी राशन दे सकते हैं हम? हमको नहीं चाहिए ये 5 केजी राशन, नहीं चाहिए हमको, भीख नहीं चाहिए। अगर देना है तो मेरी मेहनत और मजदूरी का भत्ता दे दें। बस मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ। क्या मांगे रखी हैं आप लोग? क्या हम लोग 11 सूत्र की मांगे हैं, विशेष मैं नहीं कहूँगी क्योंकि उन्हें पता है। मेरा 11 सूत्री की मांग है। अगर हम चाहते हैं कि अगर 11 सूत्र नहीं, मुझे 5 ही सूत्र दे दे, फिर भी मैं खुश हूँ। और उसमें ही मेरी खुशियाँ जारी रखने का कारण है कि सारे लोग, मेरे पुलिस जवान भाई और मित्र लोग इतने भरे हुए हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। यहाँ तक महामारी जहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए, वहाँ तक हम लोग आग में कूद के किसी का जान बचाए हैं। रात बिरात हम लोग नहीं देखते हैं, कुआं जंग नहीं देखते हैं, जंगल झाड़ी नहीं देखते हैं, फिर भी हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं। क्यों? ताकि मेरे नीतीश चाचा जो पटना में बैठे हुए हैं, कान में तेल डाल के वो कान खोल लें और मुझे भत्ता दें। अगर नहीं देते हैं तब जो हमको भी करना चाहिए तो करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे सबको सुविधा दिए हैं, हम उनके ऊपर आश्रित हैं कि आज नहीं तो कल मुझे भी भत्ता देंगे। इसीलिए मैं उनका मान और मर्यादा बढ़ाते हुए ही जंगल झाड़ी में एक लेडीज़ हूँ, फिर भी मैं हौसला कमज़ोर नहीं करती हूँ। मैं जंगल झाड़ी जहाँ नहीं जाना चाहिए उस जगह, सोच लीजिए भैया, कि जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ तक हम पहुँचे हैं। अपने प्रिय भाई बहन को
जगाने का भी कार्य किए हैं। यहाँ तक कि लोग अपने से फांसी लगाकर थक के फांसी लगा के मर चुके हैं, लेकिन नीतीश चाचा जी को सुनाई नहीं देता है। तब जो नहीं करना अगला कार्रवाई चाहिए, क्या रहेगा आप लोग अगर नहीं होता है तो क्या रहेगा? शॉर्ट बात कीजिए। अगर नहीं होगा तो वहाँ हम लोग जाएंगे, पूरा पटना को घेरा मारेंगे। जहाँ तक हमको कोशिश करना है वहाँ तक करेंगे, लेकिन कह नहीं सकते हैं क्योंकि हम भी थक चुके हैं। धन्यवाद। रेणु चलिए, क्या नाम हुआ? अंशु देवी, कहाँ से हैं? ग्राम चिनपुरा। चंदपुरा से हैं। क्या मांग कर रही हैं आप लोग? सर यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग हो जाए ग्राम रक्षा दल में। कितना दिन से जुड़ी हैं? 2018 से। 2018 से। 2018 से। हाँ तो नीतीश चाचा से क्या कर रही हैं मांग? सर यही मांग रहे हैं कि हम लोग कर दें। अच्छा। सर बाल बच्चा एकदम गरीब दुखिया नहीं हम लोग। पेमेंट नहीं मिलता है? नहीं सर, एको नहीं मिला है। निःशुल्क करती हैं सेवा? हाँ सर। चलिए आप लोग। मेरा नाम रमिता देवी, मैं किलनी से हूँ, थाना चांद, पंचायत चांद। हम लोग का भैया यही निवेदन है कि हम लोग कितना दिन से ऐसे चल रहा है, चलेगा। हम लोग का भी बच्चा है, हम लोग जब फ्री में हम लोग काम करते हैं इसीलिए कि हम लोग जनता को सुरक्षित करेंगे, मगर सरकार को यही हम लोग सूचना देते हैं कि किसी हालत में हम लोग का हक दे देंगे तो हम लोग तो एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मगर हम लोग का जितना हमको हिम्मत है उससे ज़्यादा हम लोग दौड़ते हैं, मगर हम लोग का सुनवाई कोई नहीं करता है। काहे से सरकार के यही इरादा है कि देना है, नहीं देना है तो भी हम लोग को कह देंगे, तो हम लोग का जिसे इच्छा होगा तो पूरा हो जाएगा कि जो चाहे तो कर दिए, मगर जो नौकरी नहीं चलता है वो उसका नाम नहीं आता है वो सब दे देते हैं सरकार। और हम लोग के जब ग्राम रक्षा दल के बारे में जब निकला, सरकारें जब निकालें तभी ना ये सब चला।